जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 39 सर्गः। सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। प्रभु प्रेमियों, भगवान विष्णु, लक्ष्मी ये नर रूपी स्वरूप में नरलीला कर रहे हैं। आइए इन पावन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीतारामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दम् इदं वचनमब्रवीत्। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। प्रभु प्रेमियों, श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता जी को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तथा चामराः श्रीमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुः तव सर्वे हि बिभ्यति। प्रभु प्रेमियों, सीता मैया कहती है, हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम
त्यक्तव्यम् इह जीवितं नहि मां त्वत्समीपस्थाम् अपशक्रोऽपि राघव सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुम् ओजसा। प्रेमी जनों, सीता मैया कहती है, श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। हे रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम् काममेवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम् अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। प्रभु प्रेमियों, सीता मैया कहती है, श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। हे महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणेभ्यो द्विजातेभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महाबल आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा। प्रेमी जनों, सीता मैया कहती है, हे महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। हे प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकृतात्मभिः। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन
अपने वश में नहीं है। कन्यया च पितुर्गेः वनवासः श्रुतो मया भिक्षुण्याः समवृत्ताया मम मातुः इहाग्रतः प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। प्रभु प्रेमियों, सीता मैया कहती है, पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। हे प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते शुद्धात्मन् प्रेम भावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारम् अनुगच्छन्ति भर्ता हि परदैवतम्। प्रेमी जनों, सीता मैया कहती है, हे रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूं। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। हे शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रेत्य भावे हि कल्याणः संगमो में सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम् इह लोके च पितृभिर्या स्त्रियस्य महाबल अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावे पितस्य सा। भक्तजनों, सीता मैया कह रही है, आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। हे महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवमस्मात् स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रतां नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुम् अर्हसि काकुत्स्थ समान सुखदुःखिनीम्। प्रेमी जनों, सीता मैया कहती है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ।
फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते? हे ककुत्स्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ। आपके विछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी। हर्ष या शोक के वशीभूत कभी नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मां दुःखितं एवं वनं नेतुं न चेच्छसि, विषम अग्निं जलं वाहम् अस्थास्ये मृत्यु कारणात्। एवं बहुविधं तमसा याचते गमनं प्रति, नानुमेने महाबाहुः तां नेतुं विजनं वनम्। प्रेमी जनों, सीता मैया कह रही है, यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। प्रभु प्रेमियों, इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एवमुक्ता तु सा चिंतां मैथिली समुपागता, स्नापयन्तीव गामुष्णैः अश्रुभिर्नयनच्युतैः, चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुम् आत्मवान्, क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहवः सान्त्वयत्। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार प्रभु श्री राम के अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगीं। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार अपनी अहेतुकी कृपा की दृष्टि सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनाए रहें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।